ये बिहार है भैया। बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स। जहाँ पूरा देश दिल्ली में लाठी खा रहा था, वहीं बिहार में लोगों ने गोलियां खाई। क्या बिहार का ये रवैया अभी है या फिर पहले से ही बना है? जो बिहार आंदोलन में और आजादी दिलाने में सबसे आगे था, वो बिहार विकास के मामले में सबसे पीछे है। याद कीजिए, जब 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को फांसी दिया जा रहा था, उसी दौर में बिहार ने अपने जगदीशपुर को आजाद करा के यूपी को मदद करने की ओर चल पड़ा था। सीताराम विथ ऋतिक का प्रणाम। आज बात बिहार की होगी, जहां दिल्ली प्रोटेस्ट के बाद ये बिहार बहुत ज्यादा चर्चे में रहा, क्योंकि जहां दिल्ली में लाठियां चल रही थी, आंसू गैस के गोले चल रहे थे, वहीं बिहार में AK-47 चला और कई लोग उससे घायल हुए। हालांकि किसी की गोली से मौत नहीं हुई। 20 जुलाई को दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ। 20 जुलाई को दिल्ली का प्रोटेस्ट संसद भवन की ओर बढ़ा, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से और STF फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले बरसाए गए, पानी की बौछार हुई और साथ ही साथ पैलेट गन चलाए गए, जिसका वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल हुआ और पूरे देश के लोग इससे आक्रोशित हुए। जस्ट इसके 2 दिन बाद ही बिहार में आंदोलन छिड़ जाता है विद्रोह की तरह, और पटना में 22 तारीख को एक आंदोलन होता है, जिस आंदोलन की चर्चा पूरे इंडिया में हुई। जहां दिल्ली में आंदोलन के दौरान आंसू गैस के गोलों से लोग परेशान थे, वहीं बिहार में बिहार के स्टूडेंटों ने पुलिस से ये पूछा कि आपके पास आंसू गैस के गोले की व्यवस्था है कि नहीं। ये पूछ के पूरे आंसू गैस के माहौल को बिहार वालों ने एकदम हवा में उड़ा दिया। साथ ही साथ जहां दिल्ली पुलिस ने अपने वाटर कैनन का उपयोग करके लोगों को भगाने का काम की, वहीं बिहार में बिहार के स्टूडेंटों ने वाटर कैनन को वाटरफॉल का रूप देके खूब मजा लिया। प्रोटेस्ट में जहां दिल्ली में चर्चा हुआ कि स्टूडेंटों को बहुत मारा गया है, स्टूडेंटों की बहुत पिटाई हुई है, वहीं बिहार में ये प्रोटेस्ट होने के बाद चर्चा का विषय ही बदल गया। चर्चा ये हो रहा था कि स्टूडेंटों ने बीजेपी के MLA को बहुत मारा है, स्टूडेंटों ने बीजेपी के समर्थकों को बहुत मारा है, ऐसे ही स्टूडेंटों ने पुलिस को बहुत मारा है। ये चर्चाएं हुई। ठीक 22 जुलाई के बाद 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, इन तीनों तारीखों को पूरे बिहार में अलग अलग जिलों में विद्रोह छिड़ गया। 23 जुलाई को जहानाबाद जैसे जिलों में आंदोलन हुआ और पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग की गई। 24 जुलाई को भी कई जिलों में आंदोलन हुआ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे को लेकर। लास्ट दिन वो दिन आता है जब गोलियां चलती है 25 जुलाई। 25 जुलाई को पूरे बिहार में ऐलान था, पूरे बिहार बंद का ऐलान था और पूरे बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था। इसी दौरान सिवान में जब प्रोटेस्ट हुआ तो स्टूडेंटों का हिंसक रूप उभर के आया और स्टूडेंटों ने कई प्रकार की हिंसा की, जिसके बाद पुलिस ने स्टूडेंटों पे गोलियां चला दी। पिस्तौल से गोलियां चलती हुई सामने आई वीडियो में, यहाँ तक कि AK-47 से गोलियां चली स्टूडेंटों पे। कई सारे स्टूडेंट उन गोलियों से घायल हुए और उसी 25 जुलाई को केंद्र सरकार में बैठे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी आ जाता है। तो ये तो रहा बिहार का इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में योगदान। क्या बिहार शुरू से ही विद्रोह को लेकर ऐसा ही है या फिर नया में बिहार ऐसा बन गया है? इसको जानने के लिए जब हम इतिहास में झांकेंगे तो सबसे पहले याद आएगी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में जहां बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह स्टार्ट किया और उसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, वही क्रांति बिहार में चलते चलते आया और बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले एक 90 साल के आदमी ने पूरे भारत को हिला के रख दिया। नाम है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह क्रांति में कूद पड़ते हैं और अंग्रेजों से लड़के जगदीशपुर को आजाद करा देते हैं। मतलब सोच के देखिए, जहां पूरा भारत गुलाम है, वहीं बिहार का जगदीशपुर अंग्रेजों से आजाद हो जाता है 1857 की क्रांति में। वीर कुंवर सिंह यही नहीं रुकते हैं, वो जगदीशपुर को आजाद करा के यूपी में यूपी वालों का हेल्प करने पहुंच जाते हैं, वहां लड़ाई लड़ते हैं और यूपी में हेल्प करने के बाद वो मध्य प्रदेश में जाने का प्लान बनाते हैं और वहां एक राजा के यहाँ वो हेल्प करने का सोचते हैं, लेकिन वहां के राजा ने इन्हें मना कर दिया मदद करने से। तो फिर ये लौट आते हैं जगदीशपुर, जहां अंग्रेजों ने दोबारा से इनके जगदीशपुर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। यहाँ आके उनका फिर अंग्रेज से लड़ाई होता है,
जिसमें वो घायल होते हैं और कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। ये तो रहा 1857 की क्रांति। इसके बाद स्टार्ट होती है जब गांधी युग। उस टाइम भी बिहार सबसे आगे था किसी भी आंदोलन और क्रांति में। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने बिहार से आंदोलन का शुरुआत किया, उस टाइम बिहार का फर्स्ट आंदोलन था गांधी की मदद की। इसके बाद तो देश के किसी भी कोने में गांधी जी ने अगर ऐलान किया आंदोलन का, तो उसमें सबसे पहले और आगे खड़ा होने वाला बिहार था। 1917 और 1942 के बीच जितने भी आंदोलन हुए, बिहार वालों ने उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के और अहम भागीदारी निभाई। जब बात 1942 की आती है तो गांधी जी का मुंबई से ऐलान होता है भारत छोड़ो आंदोलन का। इसी आंदोलन में बिहार ने अपने कई बिहार वासियों का जान गंवा दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मुंगेर के लगभग 8 लोग मारे गए थे अंग्रेजों के गोलियों के द्वारा। वहीं पटना में पटना सचिवालय पे बिहार वासियों के द्वारा भारत का झंडा फहराए जाने के कारण अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और इसमें भी 7 लोग मारे गए। बिहार का ऐसा विद्रोह जो पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, चंपारण, इन सभी जिलों में एक साथ हो रहा था और बिहार वासियों ने रेल का ट्रैक उखाड़ के फेंक दिया था, टेलीविजन उखाड़ के फेंक दिया था। ऐसे करके पूरे बिहार में अंग्रेजी सत्ता को हिला के रख दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था, हार मानना पड़ा था और इसी के बदौलत आगे चल के 1946 में अंग्रेज देश छोड़ के जाते हैं, भारत को आज़ादी सौंपते हैं। तो भाई ये बिहार इतना बागी नया में नहीं बना है, इसका ये पुराना ढंग और अंदाज है। भले ही बिहार ने देश के आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के नेताओं ने बिहार को उतना ही पीछे ढकेल के रखा जितना बिहार आंदोलन में आगे था। आज जो बिहार आंदोलन में और आज़ादी दिलाने में सबसे आगे था, वो बिहार विकास के मामले में सबसे पीछे है, जिसके जिम्मेदार यहाँ के नेता हैं और केंद्र सरकार है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए।